पार्ट 12 रिक्की टिक्की टैवी। अक्सर पास की झाड़ियों और घास से होकर गुजरते हुए एक आवाज आती, रिक टिक टिकी टिकी टक। यह एक नेवले की आवाज थी। उसका नाम था रिक्की टिक्की टैवी। उसे किसी तरह का भय नहीं था। जिधर उसका मन होता वह उधर ही पूंछ फुलाकर दौड़ जाता। एक दिन बहुत जोर की वर्षा हुई। पानी बहुत तेज बहकर आया। टैवी पानी में बह गया और एक गड्ढे में जा गिरा। वह अचेत हो गया। टैडी ने टैवी को पानी में गिरा देखा तो उसे मरा समझकर उठाकर फेंकने लगा। तभी टैडी की मां आ गई। उन्होंने कहा, रुको बेटा, पहले ठीक से देख लो, हो सकता है कि अभी जिंदा हो। मां ने रिक्की टिक्की को उठाकर कई बार उलट पलट कर उसके पेट में भरा पानी निकाला और फिर रुई में लपेट दिया। थोड़ी देर में रिक्की टिक्की टैवी ने आंखें खोल दी। रुई से बाहर निकलकर वह चारों ओर देखता हुआ हर एक चीज को सूंघने लगा। कमरे का चक्कर लगाकर वह मेज पर चढ़ गया और वहां से उछलकर टैडी के कंधे पर जा बैठा। टैडी डर गया। घबराओ नहीं बेटा, ये तो तुमसे मित्रता करना चाहता है। शायद ये भूखा भी है, टैडी के पिता ने कहा। टैडी दौड़कर रसोई घर से एक रोटी ले आया। रोटी खाकर रिक्की ने सारे बंगले का एक चक्कर लगाया। रात को वह टैडी के बिस्तर में ही सोया। अगले दिन रिक्की बगीचे में घूम रहा था तो दर्जन चिड़िया ने उसे रोते रोते बताया कि कल एक नाग उसके एक बच्चे को खा गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर ये नाग कौन है? रिक्की ने चिड़िया से पूछा। टैडी के परिवार के आने से पहले यह बंगला खाली था। इसमें नाग नागिन पूरी आजादी से घूमते थे। उनके आने से नाग नागिन की आजादी छिन गई, इसलिए वे मिलकर टैडी और उसके परिवार को मारना चाहते हैं, चिड़िया ने बताया। तभी उसे घास में धीमी सी फुफकार सुनाई दी। रिक्की ने चौकन्ना होकर पीछे की ओर देखा तो दंग रह गया। लगभग 2 मीटर लंबा काला भयंकर नाग घास में फन उठाए खड़ा था। अच्छा, आप हैं? नाग से ठीक आधा मीटर दूर हवा में उछलते हुए रिक्की ने मन ही मन कहा। वह शरीर फुलाकर आक्रमण के लिए तैयार हो गया। उधर रिक्की पर हमला करने के लिए नाग भी अपना दांव देख रहा था। वह जानता था कि एक नेवले से भिड़ने का अर्थ है मृत्यु। वह अपना फन गिराकर घास में छिप गया। पीछे देखो नागिन! दर्जन चिड़िया की भय मिश्रित आवाज सुनकर रिक्की ने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई। नागिन का दांव खाली गया। रिक्की ठीक उसके फन पर गिरा और उसे मुंह में दबोच लिया, पर नागिन उसकी पकड़ से छूटकर अपने बिल में घुस गई। रात में रिक्की बंगले का चक्कर लगा रहा था कि एक छछूंदर से टकरा गया। छछूंदर डर गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। उसने रिक्की को बताया कि नाग नागिन कुछ खतरनाक करने की योजना बना रहे हैं। बगीचे में छिपाए नागिन के अंडों से शीघ्र ही बच्चे निकलने वाले हैं। इसी बीच अंधेरे में किसी के रेंगने की आवाज सुनकर रिक्की उधर ही दौड़ पड़ा। उसने देखा कि नाग रेंगता रेंगता स्नान घर में एक बर्तन के नीचे कुंडली मारकर बैठ गया है। जब कोई पानी लेने आएगा तो ये दुष्ट अवश्य उसे डस लेगा। यह सोचकर रिक्की स्नान घर में घुस गया और बचाव का अवसर दिए बिना ही फुर्ती से नाग पर टूट पड़ा। रिक्की ने उसका फन अपने मुंह में दबोच लिया। नाग पूरे जी जान से छूटने का प्रयास कर रहा था। उसकी पूंछ की मार से स्नान घर में रखे बर्तन लुढ़कने लगे। बर्तनों की खड़खड़ाहट से टैडी के पिता की नींद खुल गई। बंदूक हाथ में लिए वे स्नान घर की ओर दौड़े और बत्ती जला दी। उन्होंने देखा कि रिक्की ने नाग को लहूलुहान कर दिया है। टैडी के पिता ने 2 गोलियों में नाग को ठंडा कर दिया। टैडी के पिता ने रिक्की को उठाकर प्यार से थपथपाया। रिक्की अब भी उत्तेजित था और मारे गर्व के फूला न समा रहा था। अगले दिन रिक्की दर्जन चिड़िया की मदद से नागिन के अंडे ढूंढने और उन्हें फोड़कर नन्हे नागों को मारने में सफल हो गया। तभी दर्जन चिड़िया चींची करती आई और बोली, जल्दी करो रिक्की, मैंने नागिन को बंगले में घुसते देखा है। यह सुनते ही बाकी बचे एक अंडे को मुंह में दबाए रिक्की बंगले की ओर दौड़ पड़ा। नागिन गुस्से में फुफकारती नाश्ते की मेज पर बैठे टैडी को डसने ही वाली थी कि रिक्की ने उसे ललकारा, पीछे देख नागिन, देख तेरा अंडा कहाँ है। नागिन रिक्की से प्रार्थना करने लगी, मेरा अंडा मुझे दे दो, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगी। इसी बीच टैडी के पिता ने टैडी को अपनी ओर खींच लिया। रिक्की ने अंडे को मुंह से निकालकर पंजों में दबा लिया।
यह देख नागिन रिक्की पर झपटी, परंतु रिक्की सतर्क था। वह उछलकर नागिन का वार बचा गया। इतने में नागिन ने जमीन पर पड़े अंडे को मुंह में दबाया और तीर की तरह बगीचे की ओर भाग चली। रिक्की उसके पीछे दौड़ा। नागिन तेजी से अपने बिल में घुस गई। रिक्की ने बिल में घुसती हुई नागिन की पूंछ को मुंह में दबोच लिया। वह भी नागिन के साथ बिल में घुस गया। यह बहुत खतरनाक बात थी, क्योंकि प्रायः नेवले ऐसा नहीं करते। काफी समय बीतने के बाद रिक्की नागिन को मारकर बिल से बाहर आया। आम की टहनी पर बैठी दर्जन चिड़िया खुशी से चहचहा उठी। शाबाश रिक्की, तुमने नागिन को मार डाला है। रिक्की बंगले में घुसा तो टेडी और उसके माता पिता बहुत खुश हुए। टेडी ने उसे गोद में उठा लिया और उस पर प्यार से हाथ फेरने लगा। उस दिन के बाद किसी सांप ने उस बगीचे और बंगले में घुसने की हिम्मत नहीं की। अब रिक्की टिक टिक टिकी टिकी टक टक करता हुआ सारा दिन बंगले और बगीचे में घूमता रहता। उसे अपने पर बड़ा गर्व था और उसका गर्व करना उचित ही था।